Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 7 chapter 16th water a precious resource part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So this is the second part of the chapter water a precious resource. In the first part we have discussed many more things. In this part we will discuss about the forms of water. यानी कि वाटर जो है उसका डिफरेंट फॉर्म रहता है. क्या फॉर्म रहता है? बेसिकली 3 फॉर्म रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये आप पहले से जानते हैं. तो फिर ये सॉलिड फॉर्म में कहाँ रहता है, लिक्विड फॉर्म में कहाँ रहता है, गैसियस फॉर्म में कहाँ रहता है. तो इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वाटर साइकिल के बारे में. आपको पता है, जो आपको लगता है ना कि हम जिस तरह से कंटिन्यूसली ये पानी को यूज करते जा रहे हैं, पता नहीं इसका क्या होगा, एक दिन ये पूरा खत्म हो जाएगा. पर ऐसा नहीं है और ये मेंटेन होके रहता है मिलियंस ऑफ ईयर से. कैसे? बाय द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल की वजह से, यानी कि ये वाटर जो है ये साइक्लिक मैनर में मूव कर रहा है. मतलब जहां से जा रहा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को जाकर फिर तीसरे फॉर्म में आकर ऐसे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और इसे कहते हैं वाटर साइकिल. वाटर साइकिल आपने पढ़ा है क्लास 6 में. फिर भी हम आपको इसका एक रिकैप बता देते हैं कि वाटर जो है वो ओशन या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ से वेपर होके चला जाता है एयर को. ठीक है. और फिर वो एयर से रिटर्न करता है रेन, हेल और स्नो बन के एंड कम बैक टू द ओशन फाइनली. समझे? तो फिर वाटर जो है ओशन और सरफेस ऑफ द अर्थ से ये वेपर फॉर्म में चला जाता है, एयर को चला जाता है. और फिर ये एयर से ये वाटर वेपर फिर कंडेंस करके प्रेसिपिटेट करके फिर रिटर्न ये चला आता है बारिश बन के, हेल और स्नो बन के, और फाइनली ये रेन फिर बहकर वो हो जाता है ओशन को आ जाता है, बैक टू ओशन. तो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल. ठीक है. ये जो वाटर साइक्लिक मैनर में साइकिल करता है इसे कहते हैं जल चक्र बोलते हैं. दिस इज वाटर साइकिल. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. और ये प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये यानी कि चलता ही रहता है. दिन में ये होता है, रात में ये होता है, ऐसे ही होके ये दिन पर दिन चलता जाता है. दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. और इसी की वजह से तो हमारी वाटर जो है वो मेंटेन होके हमारे पृथ्वी में है. यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6, राइट? तो हमने समझा दिया. अब आइए सेकेंड पैराग्राफ में. सेकेंड पैराग्राफ में कहता है कि यू नो दैट when water circulates through the water cycle it can be found in all 3 forms. जब ये सर्कुलेट करता है वाटर साइकिल में तो फिर ये तीनों फॉर्म ले लेता है. तो ये तीनों फॉर्म क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म है. तो फिर हमको ये सॉलिड फॉर्म में कहाँ मिलेगा? जैसे स्नो हुआ, आइस हुआ, या फिर आइस कैप्स में एट द पोलर रीजन में, आइस कैप्स में ये हमको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में. तो ये लिक्विड फॉर्म में कहाँ मिलेगा? जैसे कि लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन हमारी नदी, नाला, सागर, महासागर, या फिर जो अंडरग्राउंड है, ये सभी जगह ये पानी बन के है. ये हो गया इसका लिक्विड फॉर्म. और गैस फॉर्म में हमको कहाँ मिलेगा? जैसे वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. हमारी चारों ओर जो एयर है इसमें वाटर वेपर है. ये वाटर वेपर ये पानी का ही तो गैसियस फॉर्म है. तो फिर दिस कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग द 3 फॉर्म्स गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट. तो फिर इसी तीन फॉर्म में ये रहता है और कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म. इसी हिसाब से हमारे टोटल वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट. सारा संसार इसको यूज कर रहा है, फिर भी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज हो जाता है. डज इट गिव यू एनी रिलीफ? तो फिर अब आपको लगा ना कि ये पानी खत्म नहीं होने वाला है. एक फॉर्म से होके दूसरे फॉर्म हो जाता है और ऐसे होके वो साइक्लिंग मैनर में मूव ही कर रहा है बस. कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? तो वाटर साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस सारे इन्वॉल्व होता है? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू. तो फिर आइए करते हैं एक्टिविटी 16.3 में. हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या से प्रोसेस. तो फिर ये देखिए हम हमारे साइड में कुछ जम्बल डॉट बन के ये लिखा हुआ है. फिगर 16.5 shows the processes involved in the water cycle.
दे आर लेवल्ड बाय नंबर, मैच दिस नंबर्स विद द प्रोसेस गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द सिविक्स। तो फिर ये हम पढ़ेंगे, देखिए ये है हमारे चित्र दिया गया है जो वन लिखा हुआ है। वन पे क्या है, ये जम्बल्ड वार्ड यहाँ पर है, इसका मतलब है ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो फिर ये वन में जो है ये जम्बल्ड वार्ड, इसका मतलब है ग्राउंड वाटर, इसका मतलब है ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर कहाँ पर है, ग्राउंड वाटर हमारा है इसी जगह में ग्राउंड वाटर है। तो फिर जो हमारी जमीन के नीचे है वो हो गया हमारा ग्राउंड वाटर। सेकेंड ये हो गया हमारा इवापोरेशन। अगर हम इसको सही क्रम में लिखें तो ये हो गया हमारा इवापोरेशन। और इवापोरेशन कहाँ हो रहा है, इवापोरेशन देखिए यहाँ हो रहा है, ये वेपर फॉर्म में ऊपर जा रहा है, यानी कि ओशन से लेकर ये सारे वेपर फॉर्म में ऊपर जा रहा है। और 3 नंबर ये हमारा हो गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, जब वाटर वेपर ऊपर और ऊपर मूव करता रहता है तो फिर एक ऐसे हाइट आता है जो कि वो बहुत कूल हो जाता है, और उसी कूल होकर वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। और इसी वाटर ड्रॉपलेट्स जब फ्लोट करता है स्काई में, उसी को कहते हैं क्लाउड। तो फिर ये हो गया हमारे कंडेंसेशन। ये कंडेंस होके हमारा कंडेंसेशन हो जाता है वाटर वेपर का, और फिर वो बन जाता है हमारा 4 नंबर पॉइंट, क्लाउड्स बन जाता है। 5 नंबर में है ये ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, जैसे हमारी एयर में वाटर वेपर 2 तरीके से एयर को जाता है, एक तो है वेपराइजेशन और 2 नंबर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, हमारे प्लांट में जो एक्सेस वाटर है वो वेपर फॉर्म में एयर को चला जाता है, वो हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन, हमारा 5 नंबर पॉइंट। और ये कहाँ हो रहा है, ये देखिए ये ग्रीन ट्रीज जो है यहाँ पर ये ट्रांसपिरेशन होता है। तो फिर नेक्स्ट आ गया हमारा पॉइंट इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ये क्या है, आगे जाकर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी आप जान रखिए सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। जो ग्राउंड के नीचे रेन वाटर शिपिंग होके जाता है इसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हो गया प्रेसिपिटेशन, मतलब जो बारिश होता है। तो फिर आइए शुरू करते हैं एक बाय एक। हमारी ये शुरू हो गया, हमारे जल चक्र वाटर साइकिल को बहुत अच्छी तरह दिखा रहा है। यहाँ हो रहा है 7 नंबर पॉइंट्स, ये जो बारिश हो रहा है इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और इससे पहले 6 नंबर ये ट्रांसपिरेशन हो गया, और फिर 6 नंबर में आ गया इनफिल्ट्रेशन हो गया, सब कुछ। तो आगे पढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो इसमें कहा गया है कि बाय द शहरों में तो सिविक द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। शहरों में जो है वाटर पाइप सिस्टम होता है और उसी से सभी जगह को पानी पहुंचा जाता है। देयर पीपुल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस। तो फिर जो हमारे पॉन्ड हुआ या फिर रिवर हुआ, वहाँ से डायरेक्ट वाटर पाइपलाइन होता है, नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, उसी से घर घर में पहुंचा जाता है। देयर पीपुल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस। पर गांव जो पर मेनी विलेजेस जो होता है, विलेज में क्या होता है, लोगों को डायरेक्ट आकर, ये देख रहे हैं घड़ा लेकर सभी लोग कैसे पानी लेने के लिए जा रहे हैं, वो खुद पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर सेवरल किलोमीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कई किलोमीटर चल चल के जाके अपना पानी उनको लाना पड़ता है। और इसी वजह से बच्चे स्कूल भी रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते हैं, ये उनको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनको स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर। तो फिर शहरों में पाइपलाइन होता है, गांव में पाइपलाइन नहीं होता है, लोगों को डायरेक्ट जाकर पानी खुद लाना पड़ता है, उसके लिए उनका घंटों टाइम बर्बाद होता है। A large number of people draw water from wells, tubewells and hand pumps. From where do the sources get water? तो फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ट्यूबवेल हुआ, वेल हुआ या फिर हैंडपम्प से पानी निकाल लेते हैं। पर आपको पता है कि ये ट्यूबवेल से पानी कहाँ से आता है? अरे ये लोग लाते हैं ट्यूबवेल से, जो पानी आता है वो कोई और पानी नहीं, वो है ग्राउंड वाटर। तो फिर अब आपको लगता होगा कि अंडरग्राउंड में वाटर आता कैसा है, तो फिर चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम आगे इस पॉइंट में। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो फिर ग्राउंड वाटर जो है
ये हमारे पानी की जो रिक्वायरमेंट है इसको बहुत पूरा करता है, हमारे घरों घरों में पहुंचा देता है। कैसे? इफ वी डिग ए होल इन द ग्राउंड नियर ए वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मस्ट। अगर किसी नदी या फिर नाला पास में है और उसके पास में अगर हम एक गड्ढा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी जो है थोड़ा पानी पानी सा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर है। और ये सॉइल में मॉइस्चर क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, उसका पास में पानी है, इसी की वजह से यहाँ पर ये सॉइल जो है वो थोड़ा गीला गीला है। इफ वी डिग डीपर एंड डीपर वी शुड रीच ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर। अगर हम और नीचे जहाँ पर हमको थोड़ा मॉइस्चर वाला सॉइल मिल गया, इसका नीचे और नीचे बहुत गहराई तक अगर हम जाएंगे तो एक ऐसा लेवल हमको मिलेगा जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी होगा। तो we would reach a level where all the space between the particles of the soil and gaps between rocks are filled with water। हम देखेंगे कि space between the particles of soil and gaps between rock, यानी कि अगर ये सॉइल है और ये रॉक है तो फिर ये चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, तो फिर इसे हम कहेंगे कि वाटर टेबल। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अगर कहीं पर ऐसे पानी है और पूरा पानी ही पानी है, उसका ऊपर सरफेस, इसको हम कहेंगे वाटर टेबल। इसका ऊपर लेयर को हम कहेंगे, ये हो गया हमारा वाटर टेबल। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट में इवन चेंज एट ए गिवन प्लेस। ये वाटर टेबल जो है ये ऐसा नहीं कि सभी जगह समान हो, किसी जगह ज़्यादा गहरा हो और किसी जगह कम भी हो सकता है। और द वाटर टेबल में भी एट ए डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर और इवन भी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। कभी कभी अगर पास में पानी का सोर्स है जैसे कि कई लेक है, पॉन्ड है, तो फिर हमको पानी बहुत कम गहराई में मिल जाता है, कम डेप्थ में, लेस देन ए मीटर में मिल जाता है। पर कई जगह तो हमको 100 मीटर तक अंदर 30 फुट 50 फुट 100 फुट ऐसे गहराई में फिर जाकर ये मिलता है, कई अंदर मिलता है। तो फिर ये वाटर टेबल का लेवल जो है ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो इसी वाटर टेबल के नीचे जो पानी रहा इसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। सपोज ये जो हो गया हमारा, ये हमारा वाटर टेबल हो गया, तो इसके नीचे ये जो पानी, ये सारे पानी ये हमारे हो गया सारे ग्राउंड वाटर बोलेंगे उसको। ग्राउंड वाटर यानी कि हमारे ग्राउंड के नीचे, मिट्टी के नीचे, हमारी सॉइल के नीचे जो है वो हो गया हमारा ग्राउंड वाटर। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेस सच एज rivers and ponds sifts through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground। तो फिर ये ग्राउंड वाटर को पानी कहाँ से आता है? हम तो बेपरवाह होकर ग्राउंड वाटर निकाल कर आज़ादी से यूज कर लेते हैं। तो फिर ये ग्राउंड वाटर को पानी कहाँ से आता है? उसको पानी आता है हमारे रेन वाटर से। तो यहाँ पर एक टर्म आता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन की वजह से ग्राउंड वाटर को पानी ऐड होता है। तो फिर इनफिल्ट्रेशन क्या है? रेन वाटर जो है and water from the sources such as rivers and ponds sifts through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground। अगर आप एक मिट्टी के बर्तन में आप एक घड़ा लेंगे तो नया घड़ा क्या होता है, उसमें से पानी निकलता रहता है, और उसके नीचे अगर बालू के ऊपर आप घड़ा रखे हैं, बालू के ऊपर अगर आप घड़ा रखे हैं तो उसमें से थिप थिप ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरता रहता है और बालू भी कैसे गीला हो जाता है। तो इसी तरह से रेन वाटर जो है ये नदी नाला से होके हमारी मिट्टी के नीचे चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है। हम अगर मिट्टी वाला किसी जगह पर एक मग पानी डाल देंगे तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो चूस लेता है। तो वो चूस के कहाँ जाता है? फाइनली वो जाता है ग्राउंड को और ऐड करता है ग्राउंड वाटर को। ऐसे ही हमारे जो पॉन्ड हुआ, रिवर हुआ, उसके नीचे से भी पानी सिप होकर यानी कि चूस के वो जाकर अंदर ग्राउंड वाटर को ऐड करता है। तो द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो ये पानी चूस के जाके हमारी जो रेन वाटर हुआ या फिर नदी नाला का पानी, ये सब
जाके फाइनली हमको ग्राउंड वाटर को ऐड करता है, रिचार्ज करता है, उसका लेवल को मेंटेन करता है। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। इनफिल्ट्रेशन की वजह से ये चूस के जाके, अगर एक स्पॉन्ज में अगर आप पानी दे देंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, स्पॉन्ज चूस लेता है ना। ऐसे ही हमारे ग्राउंड जो है वो पानी को चूस लेता है और वो वाटर जाकर हमारा ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाता है और वो रिचार्ज हो जाता है। तो फिर एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड। पर अगर आप सीमेंट का घर बनाए हैं और सीमेंट का फ्लोर है, वहां पर एक मग्गा पानी अब डालेंगे तो क्या वो चूसेगा? बिल्कुल नहीं चूसेगा। मिट्टी के फ्लोर हो तभी जाकर वो चूसेगा। तो फिर एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड। तो ये जो सीमेंट फ्लोर है ये कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। तो सपोज किसी किसी जगह ये हो गया हमारा ऊपर का रॉक, ये हो गया हमारा नीचे का रॉक, तो इसके बीच में कभी कभी पानी रह जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्यूफर्स। तो फिर ऊपर भी रहा एक लेयर ऑफ हार्ड रॉक और बिलो भी रहा इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक। ऊपर का भी हो गया हार्ड रॉक, नीचे का भी हो गया हार्ड रॉक, बीच में रह गया हमारा पानी। तो इसी पानी को कहते हैं दिस इज नोन एज एक्यूफर। वाटर इन द एक्यूफर्स कैन बी इजीली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और हैंड पंप। तो फिर इसी पानी को हम कैसे निकालेंगे? ये जब हम ट्यूबवेल खोलते हैं तभी हम इसी पानी को निकाल लेते हैं हैंडपंप से। हैव यू एवर बीन टू ए साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन? आइए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में पानी कैसे हमारा यूज होता है। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट कभी गए हैं तो फिर आप देखिए होंगे वर्कर्स गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन। तो वर्कर्स लोग को पानी चाहिए होता है और ये थोड़ा सा पानी नहीं, बहुत पानी चाहिए हुआ होता है। तो फिर वो लोग कहाँ से पानी लाते हैं? मे यू बी हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स टू रीच द वाटर टेबल। तो फिर इतना पानी चाहिए होता है हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए कि वहां तो पूरा बोरवेल खोला दिया जाता है। उनकर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। अगर आप उन लोगों को जाकर पूछेंगे भैया कितने नीचे पानी मिला, तो वो लोग बताएंगे, उनसे आपको पता चलेगा अरे कितना गहराई से पानी आ रहा है ऊपर। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? अगर इस तरह से हम हमारे सारे काम में पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए, पानी पानी, तो फिर क्या होगा हमारे वाटर टेबल को? नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल को क्या होगा? वो तो खतरा में पड़ जाएगा ना। ये देखिए हम एक्यूफर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फिर ये एक्यूफर जो है ऊपर है, इसी हिसाब से हमको दिखा गया है। और इस पर हम कैसे पहुंचेंगे? ये हो गया ऊपर हार्ड लेयर ऑफ रॉक और नीचे भी है हार्ड लेयर, और ये हो गया एक्यूफर, ये हार्ड रॉक के बीच है। और ये हो गया हमारा वाटर टेबल। वाटर टेबल को अगर ये जो हम ट्यूबवेल ऊपर से करते हैं वाटर टेबल का पहुंच गया तो फिर पानी आसानी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे कैसे डिप्लीट करता है, ये तो वेरी क्लियर है। कैसे डिप्लीट करेगा? जब हम जितना चाहिए, अगर आपके पास जितना पैसा है, आप जितना खर्च कर रहे हैं, इतना अगर अर्न करेंगे तो फिर आपके मॉनिटरी लेवल कुछ हिलेगा नहीं। पर अगर आप जितना अर्न कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, इससे अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा? आप गरीब हो जाएंगे। तो फिर पानी यहाँ पर ऐसे कम हो जाएगा, आपको जैसे पैसा कम पड़ जाएगा। आप जितना कमाते हैं इससे अगर ज़्यादा खर्च करने लगेंगे तो आपका पैसा कम पड़ जाएगा। ऐसे ही हम जितना पानी यूज कर रहे हैं, अगर इतना पानी हम ग्राउंड वाटर में ऐड नहीं करेंगे तो फिर पानी का लेयर भी, वाटर टेबल भी डिप्लीट हो जाएगा, यानी कि कम पड़ जाएगा। धीरे धीरे उसका स्टोरेज जो है वो कम पड़ने लगेगा। तो फिर इसके क्या क्या कारण है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। Thank you. With this we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.